सच फरमाया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हूं, लेकिन मेवात से इन दोनों जीत के अंदर जितनी मेरे को बढ़त की उम्मीद थी वो मेरे को नहीं मिली। मेरी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, ये मैंने कहा है। आज भी कहता हूं कि मैं आपके पास तीसरी बार आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आया हूं और यही उम्मीद लेकर के आया हूं कि इस बार आप मेरी उम्मीद को अमली जामा पहना देंगे। ये उम्मीद का गलत है। हाथ उठा के समर्थन करो एक बार। बिल्कुल देंगे सभी। मैंने फर्क नहीं समझा मेवातियों के अंदर, रेवाड़ी वालों के अंदर, गुड़गांव वालों के अंदर। मेरी पार्टी में फर्क नहीं समझा। आज के दिन जो मेवात के अंदर केंद्र सरकार की मार्फत जो काम हो रहे हैं वो कोई उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबकी निगाहों के सामने हो रहे हैं, चाहे बंबई का एक्सप्रेस वे हो, चाहे रेनी वेल्स का पानी यहाँ पर 306 करोड़ का कहना भूल गए। नूह के लिए 306 करोड़ की योजना बनाई जा रही है। रेनी वेल से पानी लेकर के अनेक गांवों तक इस पानी को पहुंचाया जाएगा और नूह की प्यास बुझाने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, सरकार के एमपी की बात कर रहे हैं, किसी ने मेवात के अंदर आकर के किसी को काटा है? नहीं जी। किसी का नुकसान किया है? यूं तो गांव-गांव के अंदर आपस में भी झगड़ लेते हो, सरपंची में झगड़ लेते हो, जिला परिषद के अंदर झगड़ लेते हो, पोलिंग बूथ के ऊपर लट बजता है, खून हो जाता है, पर सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं। और मैं आज आपके साथ खड़ा हुआ यहाँ पर आपके अजीज और हम सफर के तौर के ऊपर कह रहा हूँ कि मेवात के प्रति मेरे दिल में भी कोई खोट नहीं है। आज मैं आपके पास आया हूँ उम्मीद लेकर के कि अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, भारत सरकार के अंदर दोबारा अगर मैं मंत्री बनता हूं, तो ये 10 साल के अंदर जो हमने काम करवाने की कोशिश करी है उससे अव्वल काम आपके आने वाले 5 साल के अंदर हम करने लायक हैं। भारत के अंदर सरकार मोदी की बनेगी, कोई चाहो या ना चाहो, लेकिन फिर भी बन रही है और मैं उसके अंदर मंत्री बन सकता हूं। बिल्कुल जी। और मैं आपका अजीज हूं, आपका हमसफर हूं, आपका हिमायती हूं। इसका मौके का फायदा क्यों ना उठाओ? तो जो बहती गंगा है उसके अंदर हाथ दो। और मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सब जगह तो मैं नहीं जा सकता। ये आज आप आफ्ताब अहमद आपके गांव के दामाद हैं, उनसे पूछना जब अगली बार आपके पास आएंगे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट उनको किसने बनवाया था, पूछना। आज मेरी मुखालफत कर रहे हैं, उनसे पूछना कि अहमद पटेल के पास उसके लिए कौन कह के गया था कि आफ्ताब अहमद को बनाना चाहिए था। मैं गया। आज वो हुड्डा साहब के साथ जगह जगह घूम रहे हैं। आज हुड्डा साहब रोहतक के अंदर चीफ मिनिस्ट्री को फिर से ले जाना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो दे सकते हैं। लेकिन जब पानी बढ़ रहा था, जब नहर का पानी बढ़ रहा था, जब नौकरियां बढ़ रही थी, जब यूनिवर्सिटीज खुल रही थी, जब केंद्र की यूनिवर्सिटी का बात आया तो रोहतक में यूनिवर्सिटी पहले से ही है, फिर भी वहां पर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते थे। नौकरियां रोहतक में जाया करती थी, उससे पहले भिवानी के चीफ मिनिस्टर थे तो भिवानी में जाया करती थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर हिसार के थे तो हिसार में जाया करती थी। अरे हमने क्या करती, गति के बराबर की बात नहीं करती। हमने तो सबका साथ चाहा है, सबका विकास चाहा है। आगे भी यही चाहते हैं कि जो लाइन के अंदर आखिरी बंदा खड़ा हुआ है
उस तक सरकार की सुविधा मुहैया करवाई जाए। ये हमारी नीयत है, ये हमारी नीति है। और इसके अंदर कोई कसर है तो आप बता दो क्या कसर है। तो हम जब कसर, आप कसर मेरे में नहीं निकाल सकते। मेरी पार्टी में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे अंदर आप कसर निकाल सकते हो, तो भाई मुझे वोट क्यों नहीं देते? ये सोचने की बात है। आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। 5 साल के लिए सरकार बनेगी, आपका अजीज आपके लिए वकील के तौर के ऊपर काम करेगा।